सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मैं एक वीडियो इस किताब पर ही बनाऊंगी जो सीतायन किताब मैंने आपको दिखाई थी पहले। इसकी एक दो वीडियो भी डाली थी। इसके मैंने 2 अध्याय पढ़े हैं, एक कल पढ़ा था, एक परसों पढ़ा था। तो मेरे को सुनकर बहुत दुख भी होया सीता के लिए कि मैं भी एक स्त्री हूँ। जब हम अपने दिल पर हाथ रखेंगे और सोचेंगे कि अगर ऐसा हमारे साथ हो जाए तो हमें कितना दुख होगा। तो यही कारण है कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। बहुत दुख होया है, पढ़ते टाइम मेरे आंसू नहीं रुके थे। इसमें था पहले तो जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आ गए थे। अयोध्या आने के बाद अच्छी तरह से रामचंद्र भगवान का राज्याभिषेक भी हो गया था। अपनी माताओं से मिल लिए थे, अपनी सभी प्रजा से मिल लिए थे, सारा काम अच्छे से संभाल कर और काम करने लग गए थे। रामचंद्र भगवान अपना व्यापार का, अपनी सीमा का, अपने राज्य के जो भी काम होते हैं, लक्ष्मण ने भी अपने काम संभाल लिए थे। और सीता माता ने भी अपनी 3 सास हैं कैकेयी को भी माफ़ कर दिया था। कैकेयी, सुमित्रा और वो क्या थी राम की माँ का भूल गई नाम में, कौशल्या, 3 सासों का बहुत ध्यान रखती थी। और सभी जो वहाँ दास दासियाँ थे और जो रसोइया थे, अपना बाग बगीचा भी लगाया। बाग बगीचे ऐसे उजड़ सा गया था सारा, ये महल आकर सही जमा लिया था सीता ने। बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ। सीता को पेड़ पौधे, बाग बगीचे, फूल पत्ते पहले से ही बहुत पसंद थे इसको, बचपन से ही। ये पेड़ पौधों के बारे में दवाइयाँ भी बहुत जानती थी, इनसे इलाज भी कर दिया करती। गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर दिया करती सीता। इसको सौपन, बचपन से इसको बहुत सौपन आते थे, बनों के, नदियों के, जंगल में घूमती फिरती दिखती। देख लो, बचपन से ही दिखता था इसको सपने में। तो उसको 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा बनों में, तो काट कूट का आगे थे, ठीक हो गया था। एक दिन अपने उसमें महल में उसने एक बगीचा बनवाया था, बहुत बड़ा, वन टाइप का। बोली मेरे को वन पसंद हैं, इनके ऊपर जैसे बंदर उछलते रहते हैं, चिड़ियाँ चींची बोलती हैं, गलहरियाँ उछलती कूदती हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को पेड़ों की छाँव में बैठना, उनसे जैसे धूप झिरझिर का आवे तो मेरे को पसंद है। तो उसने बहुत बड़ा बनवा लिया था बगीचा। राम के साथ उसी में बैठती थी, घूमती थी। और वो गर्भवती थी, और गर्भवती होने का भी समाचार उन्होंने प्रजा को, जिस दिन उनको तो पहले पता चला गया था, पर प्रजा को जब राज तिलक होया था राम का, तो उस टाइम समाचार दिया था। सुनकर प्रजा भी बहुत खुशी हुई थी। कुछ प्रजा खुश भी थी, कुछ प्रजा बातें भी बना रही थी। प्रजा में बहुत बातें चल रही थी ऐसी सीता को लेकर। तो रामचंद्र भगवान ने गुप्तचर छोड़ रखे थे, भाई प्रजा की समस्याओं को सुनो और मेरे से बताओ, मैं फिर उनका हल करूँगा। तो गुप्तचरों ने सीता के बारे में सुना कुछ, लेकिन उन प्रेमवश राम को नहीं बताई यह बात कि भगवान रामचंद्र भगवान को दुख होगा। ये सुनकर न राजा को कुछ दिन छुपाए रखा। फिर बात बहुत बढ़ती चली गई, तो उन गुप्तचरों ने राम को बतानी पड़ी, अपने राजा को ये बात, कि ऐसे ऐसे प्रजा में बात फैल रही है, जो धोबी वाली बात थी। तो राम ये सुनकर बहुत दुखी हुए। घर पे आते तैसे ही उदास उदास रहते, सीता से पहले वाली बात नहीं करते थे। जबकि ये पहले उसका जब पता चला कि माँ बनने वाली है तो बहुत ध्यान रखते थे। फिर ये बात सुनने के बाद उसका थोड़ा थोड़ा व्यवहार में चेंज हो गया। तो सीता ये सोचती कि ये अपने व्यापार की बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही हैं, राजमहल में बहुत बातें चल रही हैं इनके दरबार में, तो ये उसी लिए कारण है, इसीलिए मेरे को कम टाइम दे रहे हैं, मेरी बातों को अनसुना कर रहे हैं। सीता फिर भी इग्नोर कर देती कि ठीक है, ये अपना बिजी हैं, इनको अपना संभालना चाहिए राज्य। तो एक दिन राम और सीता अपने उसमें जो वन बना रखा था उसी में खाना खा रहा था बैठकर राम भगवान। तो सीता पास में बैठी थी। तो रोती रोती एक दासी आई उसके पास। बोले रानी रानी, कोई औरत रोती हुई आई है। वो बोली कौन है? बोला ये तो पता नहीं कौन है, आपसे मिलना चाह रही है। बोली अब तो रात होगी, उसको बोल दो कल मिल लेगी।
बोली हमने बोल दिया उसको, लेकिन वो आज ही मिलने को कह रही है और वो रोने से नहीं रुक रही। तो रामचंद्र भगवान समझ गए थे और उनके तमन में चलती रहती वो बात धोबी वाली। वो बोले नहीं नहीं जाओ जाओ, मैंने तो खाना खा लिया, जाओ जाओ मिल लो। राजा ने ज़बरदस्ती भेज दिया सीता को, जाओ मिल लो, मेरा तो खाना हो गया। तो सीता आई उसके पास, तो वो उसके पैरों में पड़ गई, रानी मेरे को बचाओ, रानी मेरे को बचाओ, मेरे पति ने मुझे मारा, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। बोली क्यों निकाल दिया तेरे पति ने? बोले ऐसे ही पीट दिया और घर से निकाल दिया, और मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, आप मेरे को यहीं रख लो। बोली यहीं कैसे रख लूँ, घर में तो जाना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरे को इसी बात के ताने मारेगा और वो मेरे को किसी वो टाइम मार देगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो किसी की सुनने वाला नहीं है, आप मेरे को यहीं रख लो। और वो जो धोबी धोबन थे वो वहीं राज दरबार में कपड़े धोने का काम कर रहे थे। बोली मैं आपका यहीं रह कर मैं डबल काम करूँगी, आपका बहुत मेहनत करूँगी, मेहनत की रोटी खाऊँगी, फ्री की रोटी नहीं खाऊँगी। उसके पैरां में पड़ गई। सीता ने उसको उठाया, बोला ठीक है खड़ी हो, चल कल से तेरे को यहाँ रख लूँगी, चलो इतनी दासी रहे हैं, एक और रह जाएगी, क्या फ़र्क पड़ा है। और हंस के बोली सीता कि कल से तेरे को दुगना काम मिलेगा। उसने भी हंस के कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूँगी। सीता ने उसको उठाया, बोले चल अब खाना खा ले और सो जा। चल तो ये बता तेरे पति ने क्या क्यों करा ऐसा, तूने क्या कर दिया जो इतना मारा पीटा और घर से निकाल दिया। तो उसने बताया कि मैं अपनी सहेली के घर गई थी, बुलाया था मेरी सहेली ने, और मेरी सहेली को बच्चा होने वाला था और बच्चा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। दाई ने बताया कि इस बच्चे की दिशा फिर गई, इसमें टाइम लगेगा होने में, तो बच्चा पैदा होने में टाइम लग गया और मैं लेट होगी, और मैं घर तक आई तब तक रात होगी, और मेरी सहेली के पति मेरे को घर तक छोड़ने आए, तो मेरे पति ने इसी बात को लेकर मेरे को मारा और घर से निकाल दिया। अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी, नहीं मेरे को रखेगा। सीता बोली ठीक है तू रह जा यहीं, और मैं कल राम से बात करूंगी इस विषय में। राम तो ऐसी ऐसी स्त्रियों के लिए बहुत मदद करते हैं, और पहले भी उन्होंने बहुत काम करे हैं स्त्रियों के। ऐसे पुरुषों के लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए जो औरतों को ऐसे परेशान करे हैं। सच्चाई को तो जाने, पहले ऐसे ही परेशान करे हैं। सीता ने उसको ऐसे कह दिया, उसको खुशी मिली और वो चली गई दरबार में, खाना खाकर सो गई वहाँ राजमहल में। तो फिर सीता आई राम के पास, वो भी बहुत थकी हुई थी और वो भी थके थे। तो आने के बाद सीता ने सोची कि मैं राम को ये बात बताऊंगी, तो उसने थोड़ा सा जिक्र कराया कि जो वो रोती आई थी ना वो धोबी की पत्नी थी। बोले हाँ हाँ ठीक है चल कल सुबह बात करेंगे, अब मैं भी थक रहा हूँ, तू सो जा। सीता को दुख सा होया कि मैं जो भी कोई बात कहूँ उसी बात को काटते हैं। सीता ने फिर आकर अपने पेट पर हाथ फेरा, अपने बच्चों को सहलाया, उनसे बात करे, उनकी उछल कूद को महसूस करा, और फिर ऐसे सोच रही है कि पैदा हो जाएंगे जब राम इनको कैसे गोदी में खिलाएंगे। ऐसे ही अपने मन में भाव बनाकर और ऐसे खुश होकर सोगी। फिर सुबह उठते हैं, फिर वही राज दरबार के काम। राम तो सुबह सुबह जल्दी उठ कर निकल जाए थे, और वो भी उठ कर फिर अपने कामों में लग गई। शाम को फिर आए जब फिर उसने सोचा कि जो वो धोबी की पत्नी थी, धोबी ने ऐसे वो अपनी सहेली के वहाँ गई थी, उसको मार पीट कर फिर भी राम ने ऐसे ही कान्ना पक उतार दिया और बात काट दी। बोले मेरे को व्यापार की चर्चा चल रही है, बाद में सुनूंगा। और उसके मन में कुछ और चल रहा राम के में। एक बार राम अपने महल के ऊपर में टहल रहे थे, और वहाँ पर एक दामाद और ससुर बात कर रहे थे। भाई धोबी था और उसका ससुर था। तब वो उसका ससुर उसको समझा रहा है कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई गलत बात नहीं थी, अपनी सहेली के घर गई थी और रख ले उसको, वो कोई नहीं, सीता के पास ही तो है। तो उसने छूटते क्या कहा कि दोनों एक जैसी हैं, ऐसी सीता है और ऐसे राम रख सकता है, मैं नहीं रख सकता। अगर राम के अंदर कोई शर्म है, इज्जत है, तो राम को भी अपनी पत्नी को निकाल देना चाहिए। राम ने ऐसा सुना, और पहले गुप्तचरों से भी सुन रखी थी ये बात, फिर उन्होंने अपने कानों से भी सुन ली। तो राम बहुत दुखी हुए इस बात को लेकर, सीता को त्यागने के लिए तैयार हो गए। सीता को बताया भी नहीं कुछ भी, मैं दुखी हूँ या तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी है या मैं सोच रहा हूँ।
एक दिन सीता कह रही थी कि मेरा वन में जाने की इच्छा है। देखो वन के दृश्य कितने अच्छे थे, राम से ऐसे बातें कर रही थी, पर राम का ध्यान उनकी बातों में नहीं होता था। राम बदल गए थे, बदले हुए थे। वैसे तो वह सीता से प्यार भी बहुत करे थे, भाई धनुष तोड़ कर ब्याह कर ले आए थे, वहाँ से भी ले आए छुटा कर, लेकिन वहाँ भी वो राम ने कराया था ऐसा ही। देखो वैसे राम भगवान ये तो पूर्ण हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना तो इनको स्त्री की ज़रूरत, ना इनको प्रजा की ज़रूरत, ना इनको किसी की सहायता की ज़रूरत है, अपने आप में पूर्ण है। और हमें भी कुछ बोलने का हक नहीं है इनके लिए। पर जो हमारे मन के भाव हैं, मैं एक स्त्री हूँ, एक स्त्री होकर ही मैं ये बात कर रही हूँ कि एक राजा है, राजा का काम भी तो न्याय दिलाने का है ना। सीता को भी तो न्याय दिलाना चाहिए था, राजा हैं तो। वहाँ भी एक सीता को बहुत परेशान कराया था। जब युद्ध खत्म होने के बाद सीता और राम आपस में मिले थे तो बहुत कड़वे शब्द कहे थे राम ने। जब सीता का तो चाव चढ़ रहा था कि मैं 1 साल बाद राम से मिलूंगी या उनके गले लगूंगी, मेरे को गले लगाएंगे, और राम के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही सीता ने आगे हाथ बढ़ाया तो राम पीछे हट गए और उनसे कहा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तेरे को रावण की कैद से छुटा दिया, तेरे को बंधक बना रखी थी तू छुटा दिया, अब मेरी ड्यूटी पूरी होगी। अब तू चाहे जहाँ रह सकती है, तू चाहे तो सुग्रीव के साथ भी रह सकती है, तेरी अच्छी देखभाल करेगा। तू चाहे तो विभीषण के महल में भी रह सकती है, वो तेरा अच्छा इंतज़ाम कर देगा रहने का। अब मैं तेरे को अयोध्या नहीं ले जाऊंगा, अयोध्या ले जाऊंगा तो मेरे पर बात उठेंगी, कहेंगी ये भी अपने पिता जैसा है, पत्नी के प्यार मंदा है, इसकी सुंदरता पंदा हो रहा है। तो सीता को बड़ी टेंशन हुई, यहाँ तक कि कह दी कि तू अपना और कोई विवाह करना चाहे तो और विवाह भी कर ले, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से काट ले। तो सीता को कितना दुख हुआ होगा ये बात सुनकर। इतना उसने 1 साल कितना कष्ट काटा था राम के बिना, खाना भी नहीं खाया था, बिल्कुल ऐसे हो गई थी सूखन, हड्डियाँ हड्डियाँ रह गई थी बिल्कुल उसके शरीर पर, ऐसे उसके बाल हो गए थे। एक साल तक कंघी नहीं करी थी सीता ने, लेकिन विश्वास नहीं हुआ राम को। फिर सीता बोली मैं निर्दोष हूँ, आप लक्ष्मण से पूछ लो, आप हनुमान से पूछ लो, आप विभीषण से पूछ लो। बहुत रोई पीटी, बहुत वो करी राम से रिक्वेस्ट, पर राम नहीं माने। तो सीता बोली मैं अगर आप मेरे को गलत मानते हो तो मैं जल कर मर जाऊँगी, मैं अपने शरीर को त्याग दूँगी। तो वैसे रोती रोती, वहाँ युद्ध होया था तो वहीं लकड़ी पड़ी थी, धनुष टूटे पड़े थे, रथ टूटे पड़े थे, उन्हें की लकड़ी चुक चुक के और उसने चता बना ली ऐसे। तो राम को लक्ष्मण को बोला मेरी मदद करो, हनुमान को बोला मेरी मदद करो, ना हनुमान ने मदद करी ना लक्ष्मण ने करी, वो भी रोते रहे। फिर बाद में उन्होंने मदद भी कर दी सीता की और वो अग्नि में प्रवेश हो गई। वहाँ अग्नि देवता प्रकट हो गए और उन्होंने राम को कहा कि सीता निर्दोष है, और सीता आग से ऐसे कैसे बाहर निकल आई, जड़ी नहीं थी। तो देख लो, एक औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी अपने आप को साबित ठीक करने के लिए। बहुत गलत था ये। जो वैसे तो वो भगवान भी थे, राजा भी थे, और तो एक स्त्री तो वैसे ही कमज़ोर हो है, वो तो और भी कमज़ोर बना दी राम राज्य में। फिर उसकी सुनने वाला कोई होता नहीं। ठीक होते हुए भी ये तुम्हारे साथ भी होता है। हम ठीक भी हो हैं जब भी हम अपनी बात को साबित नहीं कर सकते, हम लड़ाई के भय से चुप हो जा हैं, घर को बसाना है इसलिए चुप हो जा हैं। तो फिर ये था गया कि एक बार सीता बात कर रही थी कि मेरे का वन में जाने का मन है। तो राम ने वह बात दोहराई। फिर उसके मन में तो ये बात चल रही थी, प्रजा वाली और धोबी वाली, और त्यागना चाहे थे सीता को। तो बोले तू एक बार कह रही थी कि मेरा वन में जाने का मन है। बोली हाँ हाँ मैं कह रही थी। सीता बहुत खुश हुई कि हाँ राम मेरे को भेजने के लिए खुश हो गए। सीता का मन था कि 1 हफ्ते के लिए जाऊँ। बोले हाँ हाँ ठीक है, तो तुम अभी चली जाओ, फिर माँ बनने के बाद नहीं जा सकोगी, तेरी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएंगी। सीता बोली हाँ हाँ फिर नहीं जाया जाएगा, मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाएंगी। तो बोलिए कि यहाँ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में चल पड़ेंगे, ये पास में भी है, और यहाँ से तो अगर आपको कोई काम होगा तो आप वापस भी आ जाओगे। तो राम बोला नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। सीता को फिर भी कुछ ना, चलो भाई इनको यहाँ काम है, बोला लक्ष्मण जा रहा है तेरे साथ। सीता ने सोची चलो कोई नहीं, लक्ष्मण चला जाएगा, इनको काम है तो रहने देंगे ये। तो सीता बोली कि ठीक है मैं उर्मिला को भी साथ ले जाऊंगी।
उर्मिला का भी बहुत मन है वन देखने का, वो मेरे से बार बार वन की बात पूछती रहे। तो उसका भी मना कर दिया, नहीं नहीं उर्मिला नहीं जाएगी, यहाँ माताओं की देखभाल कौन करेगा, उनकी दवा का कौन ध्यान रखेगा। वो बात भी सीता ने मान ली। चलो ठीक है, उर्मिला नहीं जाएगी तो लक्ष्मण चले जाएंगे मेरे साथ, 1 हफ्ते की तो बात है। तो बोले ठीक है, तू जल्दी अपना सामान बांध और तैयार हो जा। सीता को कुछ नहीं बताया, बस वो तो 1 हफ्ते के लिए बहुत खुशी खुशी जा रही थी घूमने को कि फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे। तो सीता के मन में एक बार आई चलते चलते कि मैं राम का दुखी चेहरा देखकर सोचा उन्हें बता दूं मेरे गर्भ में 2 जुड़वां बच्चे हैं। उन्हें अब तक यह बात पता नहीं थी। मैंने सोचा उन्हें यह बात जानकर अच्छा लगेगा और वह मेरे लौटने तक इस बारे में सोचकर प्रसन्न रहेंगे। नहीं, अभी नहीं, मैंने सोचा मैं उन्हें लौट कर बताऊँगी, फिर हम दोनों मिलकर खुशी मनाएंगे। सीता ने ये सोचा चलते चलते, और वो फिर बोली मैं कुछ सामान ले जाऊंगी। तो राम कतनी हो रही, हाँ हाँ ले जा, तू जो कुछ ले जा ले जा। बोली मैं कुछ वहाँ बर्तन ले जाऊंगी, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाओ। राम बोला हाँ हाँ ले जा। बोली मैं 1 मटका घी का ले जाऊंगी, वहाँ हवन में काम आ जाएगा ऋषियों को। बोला हाँ हाँ ले जा, हर चीज़ की हाँ कर दे कि बस चली जा। तो उन्होंने सारी तैयारी कर ली और एक वाहन था जिसमें 2 आदमी बैठ सके थे और सारा सामान पीछे रख लिया और वो लक्ष्मण के साथ बैठ गई। और उर्मिला को भी, और राम पहले ही चले गए, सुबह मिल के भी नहीं गए। फिर भी सीता ने सोचा कोई नहीं, 1 हफ्ते की बात है, वो अपने काम से निकल गए, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। और वो उर्मिला को बाय बाय करके चली गई कि मेरे को तू लेने आ जाइए फिर लक्ष्मण के साथ। बोली वाल्मीकि ऋषि के वहाँ जाएंगे। ऋषि ने बोला था जब ये 14 वर्ष का वनवास गए थे तब भी ये वाल्मीकि कुटिया पर रुके थे कुछ दिन। तो उन्होंने चलते टाइम कहा था कि बेटी जब भी तुम्हारा मन करे फिर आ जाना। तो सीता को वही बात याद थी कि मेरे को वहाँ बहुत अच्छा लगा था और मैं वहीं रुकाऊंगी 1 हफ्ता। तो वो चल पड़े वाल्मीकि ऋषि के वहाँ के लिए रथ में बैठ कर। तो रास्ते में सीता तो बहुत खुश हो रही थी, ऐसे अपने बाल खुले कर लिए, हवा लग रही थी ठंडी ठंडी, और उसको वन पेड़ पक्षी ये तो बहुत पसंद थे। वो जैसे जैसे आते आ रहे थे तो बहुत खुश थी। और लक्ष्मण बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था। सीता अगर उसको कुछ बोलती तो बस हाँ मैं ना में जवाब दे देता। तो उसने सीता ने कहा भी कि लक्ष्मण आप ऐसे उदास क्यों हो रहे हो, फिर उसको आप हाँ ना में जवाब दे रहे हो, इतना लंबा रास्ता है, 2 दिन लगेंगे, ऐसे कैसे रास्ता कटेगा। बोले नहीं नहीं भाभी ठीक हूँ, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आपकी। बोला मेरी तो सुन रहे हो, आप भी तो बोलो कुछ। तो कुछ नहीं बोला, फिर भी ऐसे ना डला दी। फिर सीता उससे मजाक कर रही है कि उर्मिला के बोला मन नहीं लग रहा क्या, 1 हफ्ते की तो बात है। बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही काना पक उतार दी उसने। फिर ऐसे ही नहीं बोला, वो पूरे रास्ते उदास था वो भी बहुत, भाई जो करने जा रहा था वो काम आसान नहीं था। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो एक नदी के किनारे पहुंच गए शाम तक। बीच में सीता ने खाना खाया, जो उर्मिला ने उसको खाना बना कर दिया था। बोली मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मेरे घर में 2 बच्चे थे तो मैं ज़्यादा खाना खाती थी। रास्ते में लक्ष्मण को पूछा कि आप भी खाना खा लो। लक्ष्मण ने खाना भी नहीं खाया, सीता ने खाना खाया, पानी पिया। फिर एक नदी आ गई। सीता ने बोला कि अब आश्रम भी आने वाला है और एक बार नदी पे रोक लो, मैं उतर के पानी पी लूँ, हाथ पैर धो लूँ, उसके बाद ही आश्रम में जाएंगे। तो सीता वहाँ उतर गई। तो वो जब उतर के बहुत खुश हो रही थी, नदी की वो देख कर, झाल देख कर, उधर पक्षी देख कर, गलहरी देख कर, बंदर उछल कूद रहे थे पेड़ों पर, बहुत खुश थी। तो वो बहुत खुश होकर छे लक्ष्मण की तरफ मुड़ी। अगर देखा अब तो लक्ष्मण खुश होंगे, तो लक्ष्मण की आंखों से टप टप पानी गिर रहा था। तो वो लक्ष्मण के आंसू देख कर बिल्कुल दंग रह गई कि ये क्यों रो रहा है, ऐसी क्या बात होगी। तो वो आई उसके पास, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि आप क्यों रो रहे हो, 1 हफ्ते की तो बात है। बोला नहीं नहीं भाभी 1 हफ्ते की बात नहीं है। बोले क्यों। बोला मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे को राम ने कहा है। बोला हाँ हाँ तेरे भाई ने भेजा है तेरे को 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते में मैं वापस आ जाऊँगी। फिर नाड़ मार कर रोने लग गया। बोला नहीं नहीं भाभी 1 हफ्ते में आप वापस नहीं आओगे,
बोली क्यों नहीं आऊँगी, 1 हफ्ते के लिए कही है राम ने। बोला नहीं भाभी, आपने राम को ने सदा के लिए राज्य से निकाल दिया। यह बात सुनकर सीता के पैरों नीचे की धरती निकल गई। वो तो निकलनी ही थी कि अब तो 14 वर्ष का वनवास काट गए थे। बोली ऐसे क्यों, क्या बात हुई है ऐसी, अगर जो राम ने ऐसा बोल दिया और मेरे से क्यों नहीं बोला। सीता ने बहुत सवाल जवाब करे लक्ष्मण से। बोला भाभी, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ बस राम भाई की आज्ञा से कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर मैंने आने से मना कर दिया तो भाई ने मेरे को भी बोला अगर तू सीता को वन में नहीं छोड़ का होगा तो तेरे को भी राज्य से निकाल दूंगा, इसलिए मेरे को आना पड़ा आपको छोड़ने के लिए। तो बोली बात तो बताओ कि चर्चा में बोला उसमें प्रजा में ऐसे बात चल रही है कि जो 1 साल लंका में रह आई सीता, क्या पता सीता के साथ क्या हुआ है 1 साल में, राम ने बलात्कार किया है नहीं किया है। प्रजा तो यहाँ तक की कह रही है कि जो सीता की गर्भ में बच्चे हैं क्या पता वे राम के हैं कि नहीं हैं। इतना जल्दी अयोध्या में आते हैं, सीता कैसे गर्भवती होगी। बोला इतनी बात उठ रही है और राम ने मेरे को कुछ नहीं बताया है। जब गुप्तचरों ने राम को बताई तो मैं राम के साथ था, वहीं सुनी थी मैंने। वो बोली जब राम ने तो मेरे को बताना था, ऐसा क्यों किया कि मेरे को निकाल दिया। मैं भी कुछ अपना जवाब देती, कुछ समझाती बुझाती। राम के मन में तो वो पहले ही था, लंका से लाने का मन नहीं था सीता का। वैसे तो देखो प्यार भी बहुत करते थे, कहते हैं कि धरती में सोए थे फिर लंका सीता को भेज कर फिर सोने की बनवाई थी। पर ऐसा देखो, मैं भगवान है पर मेरे मुंह से भी ऐसे ही निकला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था राम ने। चाहे मेरे मन का दुख लगा लो या मैं एक स्त्री हूँ ये लगा लो, पर एक राजा है, राजा का काम था न्याय दिलाने का। तो लक्ष्मण वहाँ से उसको छोड़ कर आ जा है, चलो पहले ये पूरी करें। लक्ष्मण वहाँ छोड़ कर आ जा है और वो रोती रोती चल पड़ा है आगे न। उसकी आंखों से गरम गरम आंसू निकल कर और उसके गालों को जला रहे थे और वो रोती रोती अपने बच्चों को कह रही है। बच्चों को भी पेट के अंदर खुशी का और गमी का सब पता चल जा है। जब वो रथ में आ रही थी बैठी खुश हो रही थी तब बच्चे ऐसे उछल कूद कर रहे थे पेट में और सीता को बहुत अच्छा लग रहा था और अपने बच्चों को ऐसे कह रही थी कि आज तो बहुत खुश हो रहे मेरे बच्चे, आज वनों में घूमने जा रहे मेरे बच्चे, ऐसे मन में सोच रही थी। और तब वो रोती रोती जा रही थी तो दोनों बच्चे सुकड़ कर ऐसे हो गए, पेट में गुम हो गया उसका पेट कति। वो अपने बच्चों को समझा रही है कि आप घबराओ मत, मैं तुम्हारा पूरी अपना जीवन तुम्हारे ऊपर लगाऊंगी, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी। और जो एक राजकुमारों के काम होते हैं वे तुमको सारे काम सिखाऊंगी और तुमने एक अच्छा मनुष्य बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी कि आप किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार ना कर सको। बाद में कहा सीता ने रोते रोते कि ऐसा पुरुष बनाऊंगी, तुम अच्छा इंसान बनाऊंगी जो किसी आप स्त्री के साथ दुर्व्यवहार ना करो, जैसा मेरे साथ तुम्हारे बाप ने किया। रोते रोते ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें ये था वीडियो में कि भाई ये थे मेरे विचार। राम राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, सतयुग के राजा थे, भगवान थे, वो तो खुद में ही पूर्ण हो हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। पर मेरे विचार से तो ये है कि सीता के साथ बहुत गलत करा। वो भी निर्दोष थी और जो धोबी की पत्नी थी वो भी निर्दोष थी। भाई राजा का काम तो न्याय दिलाने का हो ना, तो औरत को न्याय क्यों नहीं मिला? अपनी प्रजा में अपना नाम बढ़ाने के लिए और प्रजा को खुश रखने के लिए अपनी पत्नी को ही त्याग दिया। भाई मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और बहन बताइयो आपको कैसा लगा? जो भाई लोग हैं उनको तो ये अच्छा नहीं लगेगा। औरत तो पहले से ही कमज़ोर थी, फिर राम ने ऐसा करके तो औरतों को और भी कमज़ोर बना दिया, आदमियों को और भी ज़्यादा पैर हो गए। आदमी तो उन्हें कहें भाई वैसे ही कहें हैं कि मेरी माँ का आग्रह कि औरत है ना बच्ची खुची मिट्टी की बनाई होटने के लिए, तो वो बात सच है। हमारा भी याद आया है, हमारे साथ भी हो है ऐसा। और पुरुष प्रधान तो पहले से ही है और राम ने ये ऐसा करके तो औरतों को और भी कमज़ोर बना दिया। तब भजना में भी सुना है, इनमें भी देखे हैं कि
औरत की औरत कौन सुनेगा? जब राम ने अग्नि परीक्षा दे दी सीता ने, जब भी नहीं स्वीकारा, तो हमारे जैसों की तो क्या औकात है। तो सभी बहनों को राम राम। मैंने कुछ गलत बोला हो भाई, भगवान है, देखो वो तो लीला करने आए हैं, भगवान के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं। वो तो पूर्ण है अपने आप में, वो तो एक लीला करने के लिए जन्म ले हैं मनुष्य का। तो मनुष्य जीवन में सारे मनुष्य वाले काम करे हैं। कोई गलती हो तो मेरी माफ़ करना। और मेरे ये दिल के भाव थे, मेरे को बहुत दुख होया ये पढ़ के। एक और है जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, एक उसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगी। उसने भी बहुत दुख उठाए हैं। राम लक्ष्मण और सीता से भी ज़्यादा कष्ट उठाए हैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने। अगली वीडियो उस पर बनाऊंगी। मेरी सबको राम राम। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना जो बहन भाई सुने कैसी लगी।